दरअसल एक लड़की होती है, उसकी एक दोस्त होती है, वो भी लड़की होती है। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती होती है, सुख दुख में एक दूसरे का वो साथ देती थी। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती थी, जहाँ भी जाती थी अगर कोई भी, वो दोनों कॉल गर्ल का काम करती थी। अगर कभी किसी की तबीयत खराब होती थी तब वो अपनी सहेली को भेज दिया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब होने पर उसने अपनी सहेली को भेजा, तो उसकी सहेली को इतनी रकम मिलती है कि वो अपनी सहेली का ही पत्ता साफ कर देती है। और श्रोताओं, आज की पूरी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ये सच्ची घटना है। फिर क्या होता है, इस पे दोनों के बीच में क्या विवाद होता है। दरअसल आपको बताते चलेंगे, जो ये घटना है ये उत्तराखंड की घटना है। उत्तराखंड में एक जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का एक कस्बा है, शहर है काशीपुर। काशीपुर का एक थाना है आईटीआई। आईटीआई थाने में एक व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है आलोक शर्मा। उसकी पत्नी होती है पूजा शर्मा। दोनों लोगों की 3 साल पहले शादी हुई थी। शादी के होने के बाद में कुछ समय अच्छा चला। वो अधिकतर अपने मायके में रहती थी। लोगों ने कहा उससे, आलोक से, कि तुम्हारी पत्नी गलत काम करती है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन वो बाजार में जा रहा था। बाजार में उसी की जो पत्नी होती है उसकी सहेली, उसकी दोस्त मिलती है और उससे टकरा जाती है। कहती है आपकी पत्नी एक सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है, उसी के सदस्य है, उसी में काम करती है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ अपने पत्नी की प्रति। तभी जो उसकी दोस्त होती है वो उसे एक श्यामपुर जगह है, वहीं पर उसकी जो हेड होती है, दलाल होती है, उसका नंबर देती है उसके पति को। उस समय बीतता है, बहुत ही शांति ढंग से वो कॉल करता है। कहता है मैम, मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, उसके बदले में जितनी कीमत चाहिए उतनी ले लो, मुझे एंजॉय करना है। वो मैम कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तब उसे व्हाट्सएप पर उसके पहले वो 15 फ़ोटो भेजती है। 15 फ़ोटो भेजने के बाद में वो पसंद करता है। 15 के फ़ोटो को वो रिजेक्ट कर देता है। कहता है इससे भी कोई सुंदर हो तो और बताओ। उसके बाद में वो मैम 5 फ़ोटो और भेजती है। 5 फ़ोटो में उसको मिल जाती है उसी की पत्नी। तभी वो कहता है मुझे इसको बुलाना है। उसे होटल का नाम बताया जाता है, होटल का कमरा नंबर बताया जाता है। उससे मोटी रकम ली जाती है, क्योंकि वो बहुत देखने में, उसकी पत्नी उससे बहुत ही सुंदर थी। तो होटल में कमरा बताया जाता है। उस कमरा नंबर में भी वो पत्नी, उसकी जो कॉल गर्ल है, वो भेज देती है। जब वो भेज देती है, उधर से क्या होता है, वो कुछ रुपए, उसके आधी रकम धर्राश एडवांस के लिए देनी थी, वो उसे पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से उसे भेज देता है। उसका पति चला जाता है। होटल में पहले से वहाँ मौजूद था। जब वो पत्नी पहुँचती है, पूजा शर्मा, अपने पति आलोक शर्मा के पास में, उसी बताए हुए कमरे को, रूम को खोलती है तो देखती है उसके सामने उसका पति है। उसको देखते ही उसके होश उड़ गए। दोनों में कहासुनी हो गई। तभी आलोक शर्मा कहता है मैंने तुझे आज रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो कहती है तूने मुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, तू भी एक दूसरे पे आरोप लगाने लगी कि तेरा भी कई महिलाओं से संबंध है। वहीं पर वार्तालाप बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जब झगड़ा होता है, मार तोड़ होती है, जब चिल्लाती है उसकी पत्नी, तभी होटल के कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं और शोर शराबा सुन के उनको बाहर करते हैं। सड़क पर दोनों लोग लड़ते हैं, मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि ये पति पत्नी है। बाद में पता लगा कि ये कोई घरेलू इनका झगड़ा है, तो इन्हें बाहर किया जाता है। बाहर भीड़ होती है होटल के बाहर में। फिर पुलिस भी आती है। पुलिस भी उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। फिर दोनों को पता लगता है ये पति पत्नी है। फिर उस महिला दलाल को भी बुलाया जाता है। दोनों लोगों में कंप्रोमाइज कराया जाता है।
कंप्रोमाइज होने के बाद में क्या होता है, दोनों पति पत्नी आपस में संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो पत्नी थी वो तलाक देना चाह रही थी और जो आलोक शर्मा था वो उसे तलाक देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी। 3 साल पहले उसके परिवार वाले उससे बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अधिकतर अपने मायके में ही वो रहती थी। जब वो मायके में रहती थी इस बात से उसे कई शिकायतें मिल रही थी, तभी उसने कहा मैंने इसे रंगों हाथों को पकड़ लिया है। वहाँ के उधम सिंह नगर के जो एसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो कहते हैं ऐसा मामला मेरे पास पहली बार आया है। जो एक काल गर्ल का काम करती है, पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मीडिया को बताया कुछ कि ये दोनों लोगों का आपसी मैटर है, ये सुलझ जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों ने बाद में कंप्रोमाइज करके रहने लगे। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं, जहां भी रहो सतर्क रहो, क्राइम से बचो।